गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स ये चल रहा है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज आप पेज नंबर 69 पर देखेंगे कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। आपने पहले भी देखा है इसको, और ये एक प्राइस लिस्ट है। इधर आइटम्स लिखे हैं और इधर प्राइस पर केजी। ओके, जैसे टोमेटो है 12 रुपीज़ पर केजी, पोटैटो 10 रुपी पर केजी, अनियन 16 रुपीज़ पर केजी, कैरेट 18 रुपीज़ पर केजी और गार्ड 8 रुपी पर केजी। पर केजी मतलब 1 केजी की कॉस्ट होती है, ठीक है। और जैसे 16 रुपीज़ पर केजी, ये इसका साइन भी होता है, ऐसे बना होता है, तो समझ लो कि ये पर केजी है। ओके, तो ये प्राइस लिस्ट से देखकर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जैसे कि ई में आप देखेंगे ABCD तक मैंने कल कराया था, तो ये उससे नेक्स्ट हम देख रहे हैं ई पार्ट। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 1/4 kg ऑफ कैरेट। 1 1/4, जैसे कल बच्चों मैंने बताया था 1 1/4, इसको हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये है 1 मिक्स 1/4, ये 1 होल नंबर है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 1 4 और +1 5/4 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ कैरेट 18 रुपीज़। ये प्राइस लिस्ट में दिया है 18 रुपीज़ 1 kg कैरेट की कीमत। ओके, तो 1/4 का यहाँ पर निकालेंगे। 1/4 होता है उसका क्वार्टर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 18 इंटू 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए 4 से 18 सीधा सीधा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 2 से कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2/9। ओके, अब हम 2/9 को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 रुपीज़ 50 पैसे इसकी कॉस्ट आ जाती है। ओके, 4 रुपीज़ 50 पैसे कॉस्ट आई है 1/4 की, और 1 kg का कितना है 18। तो फिर हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे ₹18 + 4.5, तो ये आ जाएगा 22 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, नेक्स्ट देखें ऐप। ही बाउट ए गार्ड ऑफ वेट 4 and 3/4 kg एंड इट्स कॉस्ट, ठीक है। तो गार्ड की कीमत देखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गार्ड 8 रुपीज़ पर kg है, ये प्राइस लिस्ट में दिया है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 4 kg गार्ड का, सीधे सीधे, क्योंकि 4 होल नंबर है, तो 4 8 जा 32 रुपीज़ हो जाता है 4 kg का। फिर निकालेंगे हम 3/4 पार्ट की कीमत, तो 3/4 kg ऑफ गार्ड 3/4 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 3/4, तो 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, और ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ओके, देन कॉस्ट ऑफ 4 and 3/4 kg ऑफ गार्ड 32 रुपीज़ 32 + 6 इज इक्वल टू 38 रुपीज़। तो इस तरह 38 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप जी पार्ट। लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड
हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल दीज। अब कीर्ति के हाथ में आप ये प्राइस ये देख रहे होंगे शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट मतलब जो उसको चाहिए, जो खरीदना है। तो इस पर लिखा है पोटैटो 2 and 1/4 kg, कैरेट 3 and 3/4 kg, गार्ड 1 and 1/2 kg। ओके, तो आपको उस प्राइस लिस्ट से ये सामान खरीदना है और ये पूछा है हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल दीज। उसको ये सब खरीदने का कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पर पहले इन आइटम का कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। एक तरह से हम बिल बनाएंगे। ओके, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस ऊपर देखे हैं, तो यहाँ पर इस टेबल के द्वारा आप देखेंगे। आप यहाँ देखें, ये आइटम्स, प्राइस पर केजी और टोटल प्राइस 2 and 1/4 kg ऑफ पोटैटो। अब यहाँ पर कॉस्ट दी गई है 10 रुपीज़ पर केजी, जो कि आपके प्राइस लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा। पोटैटो की कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 रुपीज़ 2 kg का हो जाएगा। ओके, और 2 and 2 रुपीज़ 50 रुपीज़ हो जाएगा 1/4 kg का। तो आप इसको अलग से निकाल कर यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैरेट 3 and 1/4 kg, तो कॉस्ट है 18 रुपीज़ पर केजी। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट 18 रुपीज़, और 3 का जब कॉस्ट निकालेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप करके देखो। तो आप इसको अलग से पेपर पर करना और यहाँ पर फिर कॉस्ट लिखना। तो कॉस्ट हो जाएगी 66 रुपीज़ 50 पैसे। क्योंकि आपको इस तरह के करा दिए तो आप इनको खुद अलग करके इनको देखेंगे। गार्ड 1 and 1/2 kg, कॉस्ट जिसकी है 8 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो आप 1 kg का जब निकालेंगे तो 8 रुपीज़ 1 kg का हो जाएगा। जिस तरह पहले आपने क्वेश्चन किया ऐसे ही करना है आपको। और 1/2 kg का जब निकालेंगे तो 12 into 8 आएगा। 8 है ना, 8 रुपीज़ पर केजी, तो 8 into 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 4। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 8 में, तो ये आ जाएगा 12 रुपीज़। ओके, आप इस तरह से इनको कर लेंगे और इस तरह आप बनाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपको, आपका होमवर्क टाइप है ये, रहीम्स जर्नी। रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1 and 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। अब स्कूल जाने में रहीम को कितना चलना पड़ता है, 1 and 1/4 किलोमीटर। अब इसको आप सीधे सीधे जैसे कि पहले बताया, आप इसको फ्रैक्शन में वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 + 1 5/4 किलोमीटर। ओके, व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक। अब जैसे स्कूल, घर से स्कूल गए तो कितना डिस्टेंस हुआ, 5/4। फिर उधर से वापस आए, सेम डिस्टेंस रहेगी
5/4, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/4। ठीक है, अब 10/4 को हम पॉइंट में अगर लिखें किलोमीटर कितना आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, यहाँ पर देखेंगे आप 4 2 जा 8, फिर ये उतारेंगे हम, 10 में से 8 माइनस किया, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 2.5 किलोमीटर। ओके, 2.5 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर और 500 मीटर। चलो आप यहाँ पर देख लें इसको। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट टू रीच द स्कूल रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5/4 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू होम। ये भी सेम डिस्टेंस रहेगी, टोटल डिस्टेंस। तो इनको दोनों को ऐड किया, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये 10/4 हो जाएगा, और ये 5, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10/4 था ये, तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 2.5 किलोमीटर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा और आप इसको अपनी कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।